बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.6 जो कि बुक में पेज नंबर 122 पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक ही क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन दिया गया है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन वो नंबर का सिंप्लीफिकेशन था और यहाँ पर अलजेब्रिक वो है सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बिल्कुल तकरीबन वही मेथड है जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो उससे डिफरेंट है। तो चलती है क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे साथ है 2 × 4x + 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बिल्कुल वही मेथड है कि पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट्स में देखेंगे जो सबसे हमारा राउंड ब्रैकेट होता है जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उनके दरमियान आप देखेंगे अगर कोई लाइक टर्म हो तो आप उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ इसमें कोई वो लाइक टर्म नहीं है। सो फिर आप इसके बाद देखेंगे, मतलब बाहर देखेंगे कि इसके साथ जो नंबर होता है वो मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई वो सिंबल ना हो, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई वो सिंबल ना हो, मतलब ऑपरेटर ना हो, मतलब प्लस और माइनस ना हो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में जितनी भी नंबर है तो ब्रैकेट से बाहर वाला नंबर आप उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को 4x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। 2 × 4x + 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, 2 × 4x और प्लस है, ठीक है, और 2 × 2। सो 2 × 2। सो यहाँ पर हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 8x और प्लस 2 × 2 = 4। सो यही इसका आंसर है, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, ठीक है। अगर ये अलाइक टर्म होते तो फिर हम इसको ऐड करते, लेकिन ये अनलाइक टर्म है तो यही अच्छा, तो बी पार्ट हमारे साथ है 2 + 2x और पेरेंथेसिस सारी जो करली ब्रैकेट है, ठीक है, वो शुरू हुआ है 2 और इंटू 3x + 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज +2 और करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो बिल्कुल वही बात, पहले आप क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट के दरमियान आप देखेंगे कि इसमें हमारे साथ जो है वो लाइक टर्म तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ वो लाइक टर्म नहीं है। एक 3x है, दूसरा 2 है, तो इसके बाहर देखेंगे यहाँ पर 2 इन दोनों के साथ बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो राउंड ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए है क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। 2 + 2x ब्रैकेट, इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। मैं डायरेक्टली करता हूँ, 2 × 3 = 6x और इसको आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 × 2 = 4 + 2 करली ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब इसके दरमियान आप क्या करेंगे, वो लाइक टर्म देखेंगे तो इसमें हमारे साथ वो लाइक टर्म मौजूद है। सो पहले आप इस लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे। ये 6x है, ये 4 है, ये 2 है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करें। सो 6x + 4 + 2 = 6 करली ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारे साथ बिल्कुल सेम, इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 प्लस कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 × 6 = 12 और x इससे आएगा x², ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म का जो वो होता है, कोएफिशिएंट होता है, ये एक दूसरी एक्सपोनेंट होता है या पावर होता है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल का जो पावर है वो ऐड होता है। तो एक x ये है, एक ये है, तो ये दोनों ऐड होके 2 बन जाएगा। सो इससे आएगा x², ठीक है। और अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में आप लोग जानते हैं, एडिशन हमारे साथ जस्ट कोएफिशिएंट के दरमियान होता है, इसमें वेरिएबल सेम होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल भी चेंज होता है। अच्छा, अब 2x को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 6 = 12 और x, तो यही x आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ वो नहीं है वेरिएबल, और ये जो करली ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे इसमें कोई वो लाइक टर्म तो नहीं है, इसमें लाइक टर्म नहीं है, तो इसको आप सीक्वेंस के साथ लिख सकते हैं। x² को आप पहले लिखेंगे, x को बाद में लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म एंड में आएगा। तो 12x² + 12x और +2। सो यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सी नंबर जो क्वेश्चन हमारे साथ है वो है 6x माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 3x प्लस वो है राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, और 2x - x और आल ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है। सो बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लाइक टर्म देखेंगे तो इसमें लाइक टर्म मौजूद है, तो इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो 6x माइनस करली ब्रैकेट 3x प्लस ये 2x है, ये x है, सो 2x से x अगर हम माइनस करें तो x से x आएगा, तो ये है x,
ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म हुआ। और इसके बाद हम इसको देखेंगे, इसमें भी लाइक टर्म मौजूद है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म है। सो 6x माइनस ये 3x है और ये x है, इससे 4x आएगा। ठीक है, 4x। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए बाहर हमारे साथ वो माइनस है तो माइनस साइन इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस मौजूद है तो माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे आएगा 6x और प्लस माइनस माइनस 4x। ठीक है, ये ब्रैकेट भी ख़त्म हुआ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक टर्म है, सो 6x से 4x को माइनस करेंगे तो 6x से अगर 4x माइनस करें तो इससे 2x आता है। सो 2x इसका आंसर है। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डी नंबर हमारे साथ है 7l माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 4m माइनस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 4m माइनस 2m ऑल ब्रैकेट क्लोज। सो बिल्कुल यहाँ पर हम देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये लाइक टर्म है सो इससे इसको माइनस करेंगे। ठीक है, सो 7l माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 4m और माइनस 4m से 2m माइनस करेंगे तो इससे 2m आएगा। ठीक है, और आर ब्रैकेट क्लोज। अब इस माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर ही करता हूँ 7l माइनस 4m प्लस माइनस माइनस 2m। सो राउंड ब्रैकेट ख़त्म हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद 7l माइनस ये 4m है, ये 2m है, सो इससे इसको माइनस करेंगे तो इससे 2m आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं 7l माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 2m और ये दोनों जो है ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, सो यही इसका आंसर आएगा। तो इस ब्रैकेट को मैं ख़त्म करूँगा 7l माइनस 2m। सो यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, तो ई पार्ट हमारे साथ है 3u प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट v माइनस 2u माइनस। अच्छा, यहाँ पर ये जो वेंकुलम या बार है, ठीक है, सो इसको ख़त्म करने से ये वाला जो साइन है ये चेंज होगा। ठीक है, इसके नीचे जो साइन होगा ये साइन चेंज होगा। सो ये t प्लस वी है तो ये t माइनस वी बन जाएगा। ठीक है, t माइनस वी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 3u प्लस वी। इस माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस प्लस माइनस 2u माइनस माइनस प्लस t और माइनस माइनस प्लस v। तो इसमें हम लाइक टर्म को देखेंगे। सो 3u प्लस, ठीक है, लाइक टर्म को देखें। सो ये v है, ये भी v है, सो इससे 2v आएगा और ये माइनस 2u है और प्लस t है। इस ब्रैकेट के बाहर जो है हमारे साथ प्लस साइन है तो ये ब्रैकेट भी ऑलरेडी ख़त्म हुआ क्योंकि अगर हम इस प्लस साइन को मल्टीप्लाई करें सो इससे ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सो ये ब्रैकेट भी मैंने ऑटोमेटिकली ख़त्म किया। अच्छा, ये 3u है, ये 2v है, सो इससे हम इसको माइनस करेंगे तो इससे u आएगा 2v और प्लस t। सो यही इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट f। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे साथ है 2 प्लस 3x करली ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट में हम देखेंगे लाइक टर्म तो वो नहीं है तो इस 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 और प्लस 2। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें जो है लाइक टर्म देखेंगे तो 8 और 2 ये लाइक टर्म है तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3x, ठीक है, 4x प्लस 8 और 2 तो इससे आएगा 10। इसके बाद हम 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। सो 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12 और x सो इससे आएगा x स्क्वायर क्योंकि ये लाइक टर्म है और 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30 और x। अब हम लाइक टर्म देखेंगे तो इसमें वो कुछ भी नहीं है लाइक टर्म तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 11a माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 5b। सो माइनस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। सो माइनस 6a माइनस साइन b साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3b और अब माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 11a माइनस प्लस माइनस 5b और माइनस 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 प्लस 6a और माइनस माइनस प्लस 3b। तो इसमें हम लाइक टर्म को देखेंगे। सो 11a
और ये -5b है, ये +3b है, तो इससे आएगा -2b और +6a। सो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर अगर आप देखिए 11 है, ये a है, ये 6a है, तो ये दोनों ऐड होके 17a बन जाएंगे। ठीक है, 17a - 2b। सो ये इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ से यहाँ पर हल्ती हुई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो है क्वेश्चन वो है 8 into हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ। सो इससे आएगा 4 3 ज़ा 12a, 5 3 ज़ा 15 15b माइनस, यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो इससे आएगा -12a और माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10b। ठीक है। अच्छा, 8 इंटू, इसमें हम लाइक टर्म देखेंगे तो ये 12a है, ये -12a है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। ये 15b है और ये प्लस है, तो इससे आएगा 25b। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो 25 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 25 × 8, 5 8 ज़ा 40 और 8 2 ज़ा 16 और 4 20, तो इससे 200 आता है। सो 200b यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट। सो 4y + 6z करली ब्रैकेट स्टार्ट और 7 × 2y माइनस, यहाँ पर देखें जो हमारे साथ विंकुलम है इसके नीचे अनलाइक टर्म है, तो ये साइन जो है ये चेंज होगा। ठीक है, और क्योंकि ये तो ऐड नहीं होते तो जस्ट साइन चेंज होगा। ठीक है। सो y - z, सॉरी y -2 है, y -2 और प्लस z आएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ होगा 4y + 6z और यहाँ पर हमारे साथ जो है ये 7, 2y से y को हम माइनस करेंगे तो इससे y आएगा, y -2 + z और 4y + 6z और 7 को हम y और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 7y - 14 + z, 4y + इस 6z को हम इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 6 और 7 को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 42 और yz। ठीक है, ये दोनों चूँकि अनलाइक टर्म है तो ये हम इसी तरह से लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, 6 और 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 14 × 6, सो 24, 6 और इससे आएगा 8, सो इससे 84 आएगा, 84 और z। ठीक है, और प्लस 6 और 6z और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 6z², क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। अच्छा, तो ये वाला ब्रैकेट भी साथ में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इससे बाहर वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो इसमें हम लाइक टर्म को देखेंगे, ये 4y है, ये 42yz है, ये 84z है और ये 6z² है, तो इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारे साथ है वो है 8a + 4 और 6a प्लस, यहाँ पर हमारा जो ये है 2b और ये है 3b, तो इससे आएगा 5b। ठीक है, ये लाइक टर्म है तो ये दोनों ऐड होंगे -2c। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ जो है वो है 8a प्लस, ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे साथ वो कुछ वो अनलाइक टर्म है दोनों। ठीक है। सो 4 × 6a + 5b - 2c। अच्छा, तो इसमें हम देखेंगे इसमें हमारे साथ वो कुछ भी नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, 6a है, 5b है, 2c है। सो 8a + 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे आएगा 24a और इससे आएगा 20b और इससे आएगा -8c। सो इसमें हम लाइक टर्म को देखेंगे। सो लाइक टर्म इसमें हमारे साथ मौजूद है, ये 8a है और ये 24 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इससे आएगा 32। सो 32a + 20b - 8c। सो यही इसका आंसर है। और हमारा ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हुआ। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.7 को अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर किसी बात की समझ ना आई हो या कोई किसी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।